Page number 21. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequality that existed. मतलब यही बताया जा रहा है कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, जो हमारे लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो भी इस मैटर में सोच रहे थे कि जो हमारे इनइक्वालिटीज़, भेदभाव जो है, लोगों को एक बराबर देखा नहीं जाता है, राइट्स नहीं दिए जाते, उसके लिए वो लोग भी परेशान थे और सोच रहे थे. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हमारे कंट्री को कैसे चलाना है, क्या क्या रूल्स लगेंगे. तो इसमें यही बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इंडिया का, विच द नेशन वुड फंक्शन, वर अवेयर ऑफ द वेज इन विच, तो उनको पता था. नेक्स्ट पेज में आते हैं, 22 पेज नंबर. डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस. मतलब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का लिखा था, उन्हें पता था कि इंडिया में किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, कैसे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, एक साथ इक्वल अधिकार नहीं दिए जाते हैं. तो उन्हें ये सब चीज़ का पहले से ही पता था क्योंकि वो खुद उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. मैनी लीडर्स ऑफ दी स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैड फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित. जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, उन्होंने अभी अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए, दलित्स के लिए लड़ाई की थी उन्होंने. So these leaders set out a vision and goal in the constitution to ensure that all people of India were considered equal. मतलब उन्होंने एक ऐसा सोचा और ऐसा नज़रिया रखा और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिसके तहत इंडिया में सभी लोग एक बराबर हैं. This equality of all person is seen as a key value that unite us all as Indians. तो यही जो क्वालिटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको क्या कर दिया, एक बराबर दर्जा दे दिया, एक बराबर राइट्स दे दिया. एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, मतलब सबके पास एक जैसे अधिकार हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अनटचेबिलिटी सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश बाय लॉ. अनटचेबिलिटी को पहले क्राइम माना जाता था, पहले लोग जो बोलते थे तो सामने वाले को हर्ट होता था. अब लेकिन कोई भेदभाव करेगा इसके बेसिस पे तो लॉ के वो अगेंस्ट होगा. लॉ में इसको उसके क्राइम के तौर पे माना गया है और उसको लीगली अबॉलिश हटा दिया गया है कि ऐसा अनटचेबल कुछ नहीं होता है. पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू. इंसानों को जो भी काम करना है वो अपने मन मर्जी काम कर सकता है. गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल. गवर्नमेंट जॉब्स पे सबका राइट्स है, चाहे वो कोई लो कास्ट का हो चाहे अप कास्ट का हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दीज राइट्स टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर मार्जिनल कम्युनिटीज़. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए गरीब लोगों के लिए. द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी. जो राइटर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने भी बताया कि इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival and express them freely. उनका मानना ये था कि सभी पर्सन को अधिकार होने चाहिए कि वो अपने फेस्टिवल अपने तरीके से बना सकें, जिस भगवान की पूजा करनी कर सकें, जो धर्म अपनाना हो अपना सकें, जो लैंग्वेज वो बोलना चाहे वो बोल सकें और अपने आप को जैसे उनको एक्सप्रेस करना हो एक्सप्रेस कर सकें. They said that no one language, religion or festival should follow compulsory for all to follow. ज़रूरी नहीं है कि सबको एक जैसे फेस्टिवल बनाने हैं, एक ही लैंग्वेज बोलनी है. They said that the government must treat all religion equally. उनका ये मानना था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हर रिलीजन को एक जैसे माने. Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths have. Secular country का मतलब होता है कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही कल्चर फॉलो करना है, यही रिलीजन फॉलो करना है. तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इंडिया became a secular country where people of different religion and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. तो वही बोला जा रहा है कि इंडिया सेकुलर कंट्री है, जहाँ पे लोगों के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है,
वो अपने फेस्टिवल्स, अपनी लैंग्वेज जो बोलना चाहें वो कर सकते हैं और उसके तौर पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। यही हमारा कारण है कि हम आज एक साथ यूनाइटेड हैं, कि कभी भी कुछ हमारे देश के खिलाफ हो तो हम एक साथ मिल के लड़ाई कर सकें और हम एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that equalities exist even today. मतलब यही बताया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो आइडियाज़ थे, पॉइंट्स लिखे गए हैं, इनश्राइन का मतलब होता है प्लेस्ड या लिखे गए हैं, लेकिन जो ये पॉइंट्स है अभी भी यही बताते हैं कि हमारे देश में इनइक्वालिटी थोड़ा बहुत तो है ही है। Equality is of value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. Equality एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी हमें मिल सकती है, ऐसे अपने आप नहीं मिल सकती है। People's struggles and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. इसके लिए लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लोगों को भी अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को भी बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि इक्वालिटी पूरे तरीके से हमारे इंडिया में आ सके। ये देखिए हमें दे रखा है पहला पेज, द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्लियरली स्टेट दैट ऑल इंडियंस आर इंटाइटल्ड टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। देखिए इसमें दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to the constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic and to secure to all citizens, मतलब सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं। चलिए थैंक यू।